भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का राजनीतिक इतिहास रहा है और भारतवासियों को प्रशासन की जानकारी थी। इसका सर्वाधिक श्रेय पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 1875 से 1950 को जाता है। भंडारकर जी ने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें लिखी। इसके अलावा हेमचंद्र राय चौधरी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। हेमचंद्र राय चौधरी जी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। राय चौधरी जी ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक गहन दृष्टि को अपनाया है। राय चौधरी के लेख त्रुटिहीन तो हैं, किंतु उन्होंने अशोक की शांति नीति की भयंकर आलोचना भी की है, जिसे घोर ब्राह्मणवाद के आग्रह के रूप में भी देखा जा सकता है। हिंदू पुनर्जागरण का इससे भी अधिक पुट R.C. मजूमदार 1888 से 1980 के लेखों में मिलता है। R.C. मजूमदार हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। यहाँ देखा जाए तो भारतीय विद्वानों ने प्राचीन इतिहास के पुनर्लेखन अथवा पुनर्निर्माण कहा जाए तो इसके लिए अनथक प्रयास किए। उन्होंने उपनिवेशवादी सोचों को नकारा। इस संबंध में भारतीय विद्वानों ने कड़ी मेहनत की। उपनिवेशवादी शासन को न्यायोचित ठहराने वाले पाश्चात्य विद्वानों के सभी प्रयासों को उन्होंने अपने तर्क खोजों अनुसंधानों के द्वारा उन्होंने उन पाश्चात्य विचारों के लेखकों के विचारों को नकारा, उन्हें गलत साबित किया। इस संबंध में प्रथम स्थान पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर हैं और हेमचंद्र राय चौधरी भी उनके अनुसरणकर्ता रहे हैं। भारत का प्राचीन इतिहास के लेखन का यह प्रयास भारतीय विद्वानों ने अपने अध्ययनों, खोजों, रिसर्च से हासिल किया। उन्होंने अनेक तर्क दिए और ये बताने का प्रयास किया कि पाश्चात्य विद्वान औपनिवेशिक शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए ही यह सब प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को सही दिशा में प्रकाश में लाने का प्रयास किया, जो कि अतुलनीय है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।